देखिए, गौर से देखिए, देखिए मगर चौंकिए मत। ना ही हैरान होने की जरूरत है। ये तस्वीरें हैं न्यू इंडिया वाली। जी हाँ, वही इंडिया जो गांव में बसता है, जहां सरकारी सुविधा पहुंचाने के लिए राशि तो खर्च हुई, लेकिन आज भी खटिया पर मरीज ले जाने की मजबूरी है। ये हालात है मोखेड़ के ग्राम बदनूर के मोइनाला मोहल्ले का, जहां बेटे की तबीयत बिगड़ी तो पिता को कंधे पर खटिया के सहारे ले जाना पड़ा। सभी को शिकायत कर दी, मुख्यमंत्री, विधायक, कलेक्टर, सांसद और ये तहसीलदार, एसओ, सभी को कंप्लेंट डाल दिया मैंने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हर आ रही इसको मलेरिया हो गया है, हफ्ता हो गया, कीचड़ पानी के मारे व्यवस्था कहीं नहीं आने जाने के लिए, गाड़ी वगैरह नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं आती, इसलिए हम लोग खटिया पे ले जा रहे हैं उसको। 2, 4, 5 साल से हो गए। गांव में भी सचिव सरपंच सबको बोलते हैं, कोई काम ही नहीं करते इसके रोड का। कीचड़ से बहुत परेशान हो रहे हैं, सब्जी भाजी ढोने के आने जाने में बहुत परेशानी हो रही। अगर कोई सीरियस बीमार हो जाता है बस तो बहुत मुसीबत है, ऐसी टांग के ले जाना पड़ता है। यहाँ की रास्ता की कोई एज नहीं है ना, ठिकाना सब खबना से जा रहा है, राती बिरती आ रहा है जा रहा है, कोई एज नहीं है यहाँ से। तो ये रोड सुधारन का हो ना सुधारो। कौन बीमार हुआ? नाती हमारा। कैसे लेके जाते हैं हमेशा? बस ऐसे ही खटिया डाल के ले जा रहा है। सब जगह ये कह रहे हैं भाई राती बिरती बहू बीमार होती है, हमारी बहू के भी ऐसे ही लेके जा रहा है, न गाड़ी आ रही न कुछ आ रही। ये कीचड़ से भरी वही सड़क है जहां से तकरीबन 1000 लोग रोज गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार सड़क बनाने की मांग की, लेकिन ग्राम पंचायत का इस ओर ध्यान नहीं और खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बता दें कि मोइनाला मोहल्ला में करीब 60 से 70 लोग रहते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूली बच्चे हों, बीमार मरीज हों या फिर किसान, यूं ही इस बदहाल सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। देखना होगा कि आखिर और कितने साल यूं ही बदहाल गुजरेंगे या फिर जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद से जागेंगे भी। IND 24 के लिए मोखेड़ से चेतन चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो अभी आपने तस्वीरें देखी मोखेड़ की, जहां पर ये तस्वीरें आपका ध्यान तो खींच ही रही हैं और आदर्श ग्राम की पोल खुलती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहां पर सड़क की जरूरत है, लेकिन सालों से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए भी यहां पर ग्रामीणों को काफी ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। खाट पर किसी भी बीमार व्यक्ति को लेकर अस्पताल तक पहुंच पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है कि अस्पताल ले जाते समय ही कई बार अक्सर यहाँ पर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चेतन, मोखेड़ की हम बात कर रहे हैं और सड़क की मांग यहाँ पर लगातार काफी समय से ग्रामीण कर रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर असुविधाएं हैं, विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी चाहेंगे। जी संगीता, ये मोखेड़ मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम बदनूर, जिसका मोहल्ला मोइनाला, जहां से ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने आवागमन के लिए कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है। सड़क के लिए ग्रामीणों ने सांसद से लेकर जिला कलेक्टर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न होने के कारण आज यहाँ इतने लाचार हो चुके हैं ग्रामीण कि जिन्हें खाट पर बैठाकर मरीजों को लेटाकर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। जी चेतन, कब से यहाँ पर सड़क की मांग की जा रही है और इस गांव में लगभग कितने परिवार रहते होंगे, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, इस मोहल्ले में करीबन 200 से 300 लोग रहते हैं और कई वर्षों से ग्रामीण शासन प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। न ही इस वक्त प्रशासन ने सुध ली, न ही किसी भी राजनीतिक दल ने सुध ली है। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे स्कूल जाते होंगे या किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल जाना होता होगा, या अन्य किसी काम से अगर गांव से व्यक्ति निकलना चाहे तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसी मार्ग से होकर निकलता है? जी हाँ, सिर्फ एकमात्र मार्ग यही है मोइनाला से ग्राम पंचायत बदनूर जाने के लिए।
ग्राम पंचायत बदनूर से 1 किलोमीटर की दूरी पर छिंदवाड़ा बैतूल नेशनल हाईवे है, जहां पर भी स्कूली बच्चों को पैदल ही जाना होता है। कई बार तो बच्चे के कपड़े कीचड़ के कारण गंदे हो जाते हैं, तो बच्चे स्कूल से भी ही वंचित रह जाते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। जी, तो हमारे साथ आप यहाँ पर बने रहिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। संपत चौधरी जुड़े हुए हैं। संपत जी, आपके गांव की बात कर रहे हैं, बदनूर की बात कर रहे हैं, जहां पर बदनूर की बदहाल अवस्था हमको देखने को मिल रही है। क्या कुछ आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं सड़क निर्माण न होने से? आपसे जानकारी चाहेंगे। संपत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा। लगातार हमारे सहयोगी चेतन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चेतन, अगर हम बीमार व्यक्ति की बात करें तो अस्पताल ले जाने में कितना समय लगता होगा और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र कितनी दूरी पर होगा गांव से? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी मुख्यालय लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं अगर बात करें पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की, तो वहां भी ले जाने के लिए करीब 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं कीचड़ से बाहर निकालने के लिए मरीजों को। यानी अस्पताल की भी अगर हम बात करें तो कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं है कि अगर तत्काल किसी को दिखाना हो, कोई व्यक्ति बीमार हो, सामान्य सर्दी खांसी बुखार से अगर पीड़ित हो, उसे जाना हो, तो क्या उसकी भी व्यवस्था नहीं है? उसे दिखाने के लिए भी क्या ग्रामीणों को 2 से 2.5 घंटे का सफर तय करना होता है? जी हाँ, बिल्कुल, ग्रामीणों को बड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला जाता है। वहीं अगर एम्बुलेंस सुविधाएं भी अगर लेना चाहे तो वहाँ ग्रामीणों को एम्बुलेंस सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती है, जिससे ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। हताश होकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात की है। चेतन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ संपत चौधरी ग्रामीण जुड़े हुए हैं। संपत जी, आपके गांव बदनूर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमें जानकारी मिली है कि सड़क निर्माण न होने से काफी सारी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। आपकी समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी 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 सर, मैडम, हमारे यहाँ पे जो है ना जी, गांव के दोनों साइड रोड कच्चा है जी, और दोनों साइड इतना खराब है जी, कि उस दिन जो मैडम आई थी नापने के लिए, जी, उसने भी देख के परेशान हो गई हो। जब यहाँ से अपने 1.5-2 किलोमीटर उनको पैदल ले गया जी, और वहाँ से आए तो बोले ऐसी रास्ता तो मैंने आज तक नहीं देखी यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा मैडम खराब है जी, वो रास्ता खराब है जी, और आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कोई नेता यहाँ चुनाव समय आते, हाथ पैर जोड़ते जी। और अपना काम करा के चले जाते वोट लेके, दोबारा तो आते के देखते ही नहीं। संपत जी, कितने सालों से आप सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं? आप लोग तब पूरे ग्रामीण मिलकर कितने सालों से इसकी मांग कर रहे हैं? मैडम, ये तो कम से कम 10-12 साल पहले मनरेगा में बनी थी जी, उसके बाद अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कीचड़ ही कीचड़ चल रहा। तो 5 साल से लगे इसके पीछे की कम से कम आप बनाओ तब बनाओ, लेकिन कुछ नहीं, कोई आके देखता ही नहीं तो क्या बनाएंगे। सरपंच सचिव से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, किसी प्रकार का उन्होंने मदद दिलाने की कोशिश नहीं की आप लोगों को? क्योंकि सरपंच सचिव का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है गांव के विकास कार्य के लिए, तो क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की? जी मैडम, उनसे हमने बोला तो वो क्या बोलते हैं, हमारे पास फंड ही नहीं है। और वो लाते कहाँ से जेबीसी वगैरह, और वो नाली की काली मिट्टी लाके रोड पे डाल देते हैं। तो हमने मना कर उनको कि भाई ये मत डालो। सीईओ से भी चर्चा नहीं की आपने? जी, सीईओ से भी आपने चर्चा नहीं की? सीईओ को भी चिट्ठी लिख दी मैडम मैंने। अभी यहाँ से चिट्ठी जो भेजा जी, अपने क्या बोले प्रधानमंत्री जी को भेज दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, सांसद को दिया जी, और विधायक को दिया, सीईओ को किसी दिया। प्रकार का जवाब आया है? सभी को देके जब आप जाके ये कार्रवाई चालू हुई है। वो जवाब आया? क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या जवाब आया वहां से? अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ ये आप पहली बार आप हमसे जुड़े। चलिए संपत जी, हम कोशिश लगातार करेंगे कि आपकी बात यहाँ पर अधिकारियों के कानों तक पहुंचे और जल्द से जल्द इस गांव की तस्वीर बदले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी चेतन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चेतन, यहाँ पर सुना आपने, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगातार वो छोटे से लेके बड़े अधिकारियों तक चिट्ठी पहुंचा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी इस गाँव की ओर रुख करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, कई बार ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में जाकर ज्ञापन के माध्यम से भी जानकारी जताई, परंतु जिला कलेक्टर कार्यालय से भी उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी।
कई बार तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी ग्राम पंचायत बदनूर जाते हैं, परंतु ग्राम पंचायत बदनूर से ही खाना पूर्ति करके वापस आ जाते हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते ग्रामीणों के लिए। चेतन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि एक बड़ा वर्ग यहाँ पर किसान वर्ग भी रहता है और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। जी, कई बार किसानों की फसलें खेत में बारिश के समय में खेत में सड़ ही जाती है। फसलें किसान बाहर निकाल नहीं पाते हैं, अगर निकाल पाते हैं तो सर पे लेकर उन्हें 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, बड़े बड़े बोझे लेकर। चेतन, कभी भी इस गांव में सांसद, विधायक, एसडीएम, कलेक्टर, किसी भी बड़े अधिकारी ने या किसी भी बड़े नेता ने इस गांव की ओर रुख नहीं किया, इस गांव की तस्वीर अपनी आंखों से नहीं देखी कि किस तरीके से ग्रामीण यहां पर बदहाल हालत में जीने को मजबूर हैं। जी हाँ, कुछ ही महापूर्व पांडुरना विधायक ने भी ग्राम पंचायत बदनूर गए हुए थे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें शिकायत बताई, परंतु उन्होंने देखकर वहां से वापस आ गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई उनके द्वारा भी कार्रवाई नहीं की गई। जी चेतन, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं देखें तो पूरी गांव की जिम्मेदारी यहाँ पर पंच, सरपंच, सचिव के ऊपर दी जाती है, क्योंकि वही गांव का विकास करा सकते हैं, गांव की बेहतरी समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर कि सरपंच, सचिव भी यहाँ पर एक्टिव नजर नहीं आते हैं कि वो कुछ अपने अंदर देखें कि ग्रामीणों की मदद कर सकें और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव की हालत बदल सके, तस्वीर बदल सके। एक्टिव नहीं है वो। जी, यहाँ पे महिला सरपंच होने के साथ साथ महिला सरपंच अशिक्षित होने के कारण गांव का विकास नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ग्राम पंचायत जो सचिव है वो जिला मुख्यालय से आना जाना करते हैं, सप्ताह में एक बार पंचायत आते हैं। पंचायत आने के बाद भी ग्रामीणों की बातों को ठीक तरह से सुन नहीं पाते हैं, न ही किसी प्रकार की कोई उन्हें समझाइश देते हैं। कई बार ग्रामीणों ने सचिव से मांग की कि अब मुख्यालय में रहे, हमारी समस्याएं को सुने, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव भी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इस रास्ते की बात करें चेतन हम, तो कितने किलोमीटर तक का ये रास्ता इस तरीके से दलदल नुमा है और कच्चा रास्ता है जिसे ग्रामीणों को होकर गुजरना पड़ता है? गांव से अगर हम मुख्य मार्ग की बात करें, कहीं पर भी आने जाने के लिए कितने किलोमीटर की सड़क निर्माण की जरूरत होगी इस गांव में? 4 किलोमीटर की सड़क की मांग की है ग्रामीणों ने, और देखा जाए तो 4 किलोमीटर ही बहुत ज्यादा दलदल हो चुका है, जहां से आवागमन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। चेतन, जब आपने इस रिपोर्ट को तैयार किया, आपने यहाँ पर ग्रामीणों से भी बातचीत की होगी और अधिकारियों से भी बातचीत की, तो यहाँ पर किसी प्रकार का अधिकारियों का कोई जवाब आपको सुनने को मिला हो, आश्वासन कोई सुनने को यहाँ पर मिला हो? जी हाँ, मैं मनरेगा अधिकारी से बात हुई थी, तो मनरेगा अधिकारी ने कहा था कि कुछ सालों पहले यहाँ पे मनरेगा के तहत कार्य हो चुका है और इसका कार्य जारी है, बहुत जल्द होगा। सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया जाता है यहाँ पे। बहुत जल्द तो उन्होंने बोला होगा, आपने चर्चा की बहुत जल्द यानी कि कब? क्योंकि 10-12 साल तो मुझे लगता है आपने भी यहाँ पर देखा होगा, 10-12 साल तो हो चुके हैं। यहाँ पर ग्रामीणों ने भी बताया कि 10-12 साल पहले यहाँ पर मनरेगा के तहत सड़क बनाई गई थी, लेकिन एक लंबा समय बीत चुका है और सड़क अब दलदल में पूरी तरीके से बदल चुकी है। जी, बस अधिकारियों के द्वारा बस कार्रवाई की जा रही है, बस उनका जवाब यही होता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ अब तक के। जी। और चेतन, अगर अब ग्रामीणों की बात करें, देखिए बहुत लंबे समय से तो वो परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तमाम अधिकारियों से, नेताओं से वो सड़क निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ आश्वासन देके उन्हें टाल दिया जाता है। अब आगे कुछ कदम उठाने की उन्होंने बात कही है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि अधिकारी तो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण जरूरी तो है, क्योंकि उनके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, सड़क निर्माण से ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो दूर हो सकती हैं। ऐसे में कोई ठोस कदम उठाने की उन्होंने कोई बात कही हो? जी हाँ, ग्रामीणों ने एक ग्रामीण स्तर पर एक समिति तैयार की हुई है। उन्होंने एक समिति बना के उसमें चंदा एकत्रित कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाला आगामी चुनाव में पूर्ण रूप से हमारे ग्राम में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है चेतन, अगर देखा जाए लगातार यहाँ पर अधिकारियों से, नेताओं से वो सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अगर कोई ना सुने तो खुद ही उस चीज को पूरा कर लेना उन्होंने, ग्रामीणों ने उचित समझा। अब वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अभी आपने बताया समिति बनाई है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और खुद सड़क निर्माण यहाँ पर करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन के मुंह में तमाचा भी वो मारेंगे। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक जी,
हम यहाँ पर ग्राम पंचायत बदनूर की बात कर रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। मोइनाला से कामड़ी बदनूर तक यहाँ पर सड़क की जरूरत है, लेकिन सालों बीत गए हैं, उन्हें सड़क नहीं मिली। आपको इस चीज की जानकारी है? नहीं, मुझे आपके माध्यम से इस बारे में जानकारी मिली है जी। पिछले 1.5 साल में जब से कांग्रेसी सरकार प्रदेश में बनी जी। पूरे जिले का विकास कार्य रुक गया। जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये किया गया कि छिंदवाड़ा को जो दे रहे हैं और छिंदवाड़ा को वो दे रहे हैं, इन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा को चला है सिर्फ फर्जी घोषणाएं करके जी। और व्यवहारिक तौर पर और धरातल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस तरीके का आपके सामने आ रहा है। हमारी सरकार बनी है कोरोना के समय में और इस समय महत्वपूर्ण विषय ये है कि लोगों की राहत पहुंचे। कोरोना से जंग को लड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और अगर ये आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है, मैं निश्चित तौर विवेक पर जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कोरोना संकट जो लोगों पर चल रहा है उसे दूर हो, लेकिन आप ये भी तो सोचिए इस गांव में भी करीब 200 से 300 लोग रहते हैं और यही गांव के लोग अगर अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे तस्वीर बदलेगी। और साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर आपने कहा है कि ये अभी 18 माह यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, अब बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन ये गांव की जो बदहाल तस्वीर है, ग्रामीणों ने बताया कि 10 से 12 साल हो चुके हैं इस चीज को। आपने मुझे अभी बताया है, मैं वहाँ पर मुझे इस विषय में पहले से जानकारी नहीं थी, मैं वहाँ संपर्क करता हूँ और निश्चित तौर पर वो सड़क हम बनवा करके देंगे। मैं अधिकारियों से और ऊपर बात। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नीलेश उइके विधायक भी जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, यहाँ पर हम ग्राम पंचायत बदनूर की आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं। मोइनाला से कामड़ी बदनूर की जो बदहाल अवस्था है उसकी तस्वीर हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। सालों बीत गए हैं, ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पा रही है। आपको इस चीज की जानकारी है? जानकारी है, मैं अभी 8 दिन पहले गया था, देख के आया हूँ। स्थिति खराब है, रोड नहीं है वहाँ, दलदल है इस समय। बारिश के समय में काफी दिक्कत होती है बच्चों को तो आने जाने में जी। मैं भी 8 दिन पहले गया था, उसको देख के आया हूँ। मेरे स्तर से मैंने अभी कलेक्टर साहब से मैं बात करूंगा। विधायक जी, लेकिन बारिश की बात नहीं है, यहाँ पर हर मौसम में ही यही हालत रहती है, क्योंकि सड़क आप खुद देखिए, आपने खुद देखी है, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी लंबी यहाँ पर 4 किलोमीटर की तो सख्त जरूरत है ही। अभी तक आपने कहा 8 दिन हो गए हैं और अब आगे जाके आप कलेक्टर से बात करेंगे। मुझे लगता है 8 दिन काफी पर्याप्त समय होता, अभी तक आपको बात कर लेनी चाहिए थी। हेलो मैडम, अभी बीच में क्या क्वारंटाइन हो गया था जी 12 दिन जी, इसलिए मैं छिंदवाड़ा जा नहीं पाया हूँ। मैं आज जा रहा हूँ। हम फोन पर संबंध कर सकते, जैसे मैंने आपसे फोन पर चर्चा की, आप भी फोन पर मुझे लगता है कि बातचीत कर सकते हैं। जब हमारे तमाम नेतागण लगातार फोन से ही सारे काम को कर रहे हैं, सारे विकास कार्यों को यहाँ पर गति दे रहे हैं, आप भी मुझे लगता है कि फोन पर तो चर्चा कर ही सकते थे, एक जानकारी दे ही सकते थे। मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं गया था बीच में, तो गाँव वाले ने कहा है कि सर अभी ज्यादा दिक्कत है, एक पुलिया है बोले, वहाँ आप अपने निधि से 100 मीटर सीसी रोड दे दीजिए बोले पहले जी। और रोड के लिए प्रयास करना सर बाद में, पर पहले पुलिया हो जाए बोले। तो मैंने उसके लिए 3 लाख रुपए मैंने 100 मीटर सीसी रोड जारी कर दिया है। ग्रामीणों का तो कहना है कि वो कलेक्टर, एसडीएम, आपके पास, सांसद के पास, तमाम लोगों के पास पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब लेकिन चूंकि ग्रामीण काफी लंबे समय से परेशान हो गए हैं, तो उन्होंने खुद ही एक समिति बना ली है और वो खुद सड़क निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, ये सही है कि अभी मैं बीच में गया था तो गाँव वाले बोले सर रोड तो बनना चाहिए, पर उसके पहले ज्यादा जरूरी है 100 मीटर सीसी रोड, हमको जहाँ ज्यादा रोड खराब है बोले। ये 4 किलोमीटर की जरूरत है, सख्त जरूरत है, जो मेन मुख्य मार्ग तक उन्हें पहुंचाती है, जो चलना भी वहां पर दूभर है, उसकी मांग वो लोग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कम से कम 4 मीटर की सड़क तो हो, 4 किलोमीटर तक की सड़क तो हो, ताकि वो वहां से आना जाना कर सके। हाँ सही है। अभी आपने मदद की है? वो गाँव वाले ने मेरे से बात किया, मैं खुद गया था उनके बीच में, मुझे बोला रोड तो बनना चाहिए, ज्यादा जरूरी रोड, पर एक बीच में 100 मीटर का जो अभी आपने कहा कि आपने विधायक निधि से राशि उन्हें दी है, आपने राशि दे दी है? हाँ, 3 लाख रुपए मैंने अभी तुरंत दिया, जो ज्यादा जरूरी है बीच में जो खराब है बोले, गाँव वाले ने बताया। यानी निर्माण कार्य शुरू हो गया होगा। अगर आपने 3 लाख रुपए 8 दिन पहले दे दिए हैं तो मुझे लगता है कि निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका होगा। अरे शुरू नहीं हुआ, वो हाँ कलेक्टर में दिया, 2-3 दिन में उसका काम चालू हो जाएगा। हमारे सहयोगी चेतन जुड़े हुए हैं। चेतन, यहाँ पर विधायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा 3 लाख रुपए उन्होंने विधायक निधि से स्वीकृत कर दिए हैं और कलेक्टर से भी वो आगे बातचीत करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है? गांव की निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा होगा, क्योंकि 3 लाख रुपए तो दे दिए गए हैं।
जी, परंतु अब तक तो कुछ इसी प्रकार की कुछ देखने को सामने आया नहीं है। परंतु विधायक जी अगर कह रहे हैं तो शायद उन्होंने दिए होंगे, लेकिन गांव वालों विधायक जी से एक सवाल मैं ये भी करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि आपने 3 लाख रुपए दे दिए हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कलेक्टर से आप बात करने जा रहे हैं, कलेक्टर से आप बातचीत करेंगे, तो फिर निधि किसे दी है? गाँव वाले का कहना यह है कि जो 100 मीटर बीच में कहीं ज्यादा खराब है जी, उसके लिए आप पहले 3 लाख रुपए दे दीजिए, तो हमारा 100 मीटर अभी आपने कहा आपने दे दिए हैं। हाँ, जी। 3 लाख रुपए दिया मैंने। और अभी आपने ये भी कहा कि कलेक्टर से आप बात करेंगे। नहीं, वो 4 किलोमीटर के लिए है जो लंबा है ना, जी, उसके लिए मैं भी 4 किलोमीटर की ही पहली बात कर रही हूँ, मैं भी पहले 4 किलोमीटर की ही बात कर रही हूँ, लेकिन अभी आपने कहा ना कि 3 लाख रुपए आपने स्वीकृत कर दिए हैं और कलेक्टर को दे दिए हैं, लेकिन उसके पहले भी आपने कहा कि आप कलेक्टर से बात करेंगे क्योंकि आप क्वारंटाइन हो गए थे तो आप बात नहीं कर पाए, तो आपसे फिर निधि कैसे दी? नहीं, वो तो मैंने लेटर जारी कर दिया था परियोजना उसमें, जिला योजना में। तो मुझे लगता है अगर आपने कलेक्टर को जानकारी दे दी हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कलेक्टर की गलती मानी जाएगी, क्योंकि अगर आपने उन्हें निधि दे दी है, लेटर जारी कर दिया है, जानकारी दे दी है, तो अभी तक तो यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाना चाहिए था। विकास के कुछ तो तस्वीर यहाँ पर बदली हुई देखने को मिलती है इस गाँव में। मैडम वो प्रोसेस होता है उसका, TS ES तो करना पड़ता है जनपद से, तो प्रोसेस ही शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्रोसेस का नामो निशान ही नहीं है विधायक जी, यहाँ पर नामो निशान ही नहीं है। उसको थोड़ा 3-4 दिन का टाइम लगता ही है। 3-4 दिन और 8 दिन में फर्क होता है। आपने कहा आप 8 दिन पहले गए थे, लेकिन 8 दिन के बाद भी अगर देखा जाए तो कुछ भी यहाँ पर गति देखने को नहीं मिल रही है ना, कम से कम फाइल ही यहाँ से वहां हो जाती। मैं पता लगाता हूँ, बात कर रहा हूँ कहाँ रुका मामला। मुझे लगता है कि अब आप जरूर, अगर नहीं दी होगी निधि तो जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम दर्शक भी जुड़े रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर और आपको उन्होंने देखा, आपने को उन्होंने सुना है। मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं गांव की तस्वीर आप बदलने में आगे आएंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब सड़क निर्माण शायद हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए, और उम्मीद भी यही आपसे जताएंगे कि कम से कम कुछ तो तस्वीर इस गांव की बदले और आपके हाथों ही कम से कम यहाँ पर विकास की गति देखने को मिले। हमारे साथ लगातार सहयोगी चेतन जुड़े हुए हैं। चेतन, यहाँ पर विधायक जी तो हमसे जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कलेक्टर को जानकारी देने ना देने में ही वो उलझे हुए नजर आए। विधायक निधि से 3 लाख रुपए देने और नहीं देने पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उलझे हुए नजर आए। क्या मायने निकाले जाए उनकी उलझी हुई बातों का? जी, हो सकता है विधायक जी ने जानकारी दिए होंगे, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही विधायक जी वहां पे गए थे, उन्होंने देख के आ चुके हैं, परंतु ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी प्रकार की कोई वहां पे व्यवस्था की गई या राशि ग्राम में उपलब्ध, पंचायत में उपलब्ध कराई गई है। इससे ग्रामीण को इसकी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ विवेक जी भी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक जी, यहाँ पर अभी आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन तमाम लोगों को जानकारी है, इतना लंबा समय बीत चुका। अभी आपने यहाँ पर मुझे लगता है चर्चा भी सुनी होगी विधायक जी से और हमारी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी आपको कैसे जानकारी इस गांव की नहीं हो सकती है? तरीके से निष्क्रियता है विधायक जी की कि उनको आज तक वो चीज समझ में नहीं आई, और अगर ग्रामीण के द्वारा हम लोगों से मांग की जाती तो निश्चित तौर पर उसमें हमारी सरकार काम करने वाली सरकार रही है। विवेक जी, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है वो यहाँ पर तमाम लोगों के पास पहुंचे, और इनफैक्ट अभी से नहीं, अगर हम 18 माह की बात छोड़ दें, अभी से नहीं, वो लगातार 3-4 सालों से इस सड़क की मांग कर रहे हैं। देखिए, लगातार वहाँ से 3 बार, दूसरी बार जो है कांग्रेस के विधायक जीत के आए हुए हैं जी। इन लोग की निष्क्रियता इस तरीके से रही है कि इनका सिर्फ जीतना है और उसके बाद जनता को मदद नहीं करना, सेवा करना नहीं है जी। अब आपने मुझे बताया है, निश्चित विवेक जी बिल्कुल मैं उनकी निष्क्रियता को भी समझ सकती हूँ, मैंने अभी उनसे भी चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए आप भी जिला अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं वहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे लगता है इस संबंध में आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम कुछ नहीं तो आप आवाज यहाँ पर ग्रामीणों के लिए उठा सके। जी, मैंने कहा ना, सबकी मैं अगर भाजपा का जिला देखूं तो जिम्मेदारी बनती है, अगर मुझे जानकारी मिलती जी तो मैं इतना चलिए अभी मिल गई, अभी अब क्या करेंगे आप? आज ही वहाँ के लोगों से बातचीत करके
जी। इसमें कलेक्टर साहब से बात करके, ऊपर मंत्री जी से बात करके रोड सैंक्शन करवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे बिल्कुल उम्मीद जताएंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ग्रामीणों की आवाज बने, उनकी मदद कहीं ना कहीं हो सके आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर IND इनसाइड में आज हमने बात की छिंदवाड़ा के मोखेड़ा विकास खंड की, जहां पर ग्राम पंचायत बदनूर की हालत बदहाल नजर आ रही है। लगातार कई सालों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन महज उन्हें आश्वासन के कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन चाहेंगे यहाँ पर तमाम दर्शकों के सामने विधायक ने और तमाम अधिकारियों ने लगातार आश्वासन दिया है कि अब बहुत जल्द इस गांव की तस्वीर बदली हुई देखने को मिलेगी। लेकिन देखना होगा कि वाकई ये आश्वासन ही होता है या गांव की तस्वीर बदलती है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। Final.